नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। जब कुंडली के बारे में हम किसी योग की बात करते हैं तो एक से अधिक ग्रहों का आपस में मेल होता है या एक से अधिक ग्रहों का एक दूसरे राशि के साथ परिवर्तन योग होता है या दृष्टि से योग बनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं त्रिक स्थान के बारे में। साधारण दृष्टि से जब देखते हैं तो 3, 6, 8, 12 या 6, 8, 12 स्थान में अगर कोई ग्रह है या इसके स्वामी शुभ स्थानों में है तो वह बुरा प्रभाव देंगे, एक साधारण बात कही जाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि 3, 6, 8, 12 के स्वामी अगर ऐसी जगह पे है जहाँ से उनकी दृष्टि योग कारक बन रही है तो वो जब उसकी महादशा आएगी या आती है तब वह योग प्रभाव देता है और उसके शुभ फल मिलते हैं। यहाँ तक कि कई बार यह भी देखा गया है कि बृहस्पति अगर 3, 6, 8, 12 में है तो उसके प्रभाव जहाँ पर उनकी दृष्टि जा रही है और उस दृष्टि से उन प्रभाव में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखा गया है, सकारात्मक फल देखा गया है। कई कुंडलियों में देखा है कि 3, 6, 8, 12 में अगर अशुभ ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं तो उन भावों के जो नकारात्मक भाव होते हैं, जैसे हम नकारात्मक भाव देखते हैं कि भाई 3 का नकारात्मक भाव है, 6 का है, 8 का है, 12 का है, तो नकारात्मक भाव जो हम देखते हैं तो जब ऐसे पाप ग्रह या अशुभ ग्रह इन स्थानों में होते हैं तो उसका प्रतीकात्मक रूप सामने आया हुआ मैंने देखा है। मतलब जहाँ तक सामने वाला जैसे विरोध कर रहा है, जैसे मान लो 6 में है अशुभ ग्रह, तो 6 का काम है जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि 6 षष्ठ स्थान मतलब ऋण, रिपु, रोग इसके संबंध में होता है। लेकिन जब शनि जैसे पाप ग्रह या अशुभ ग्रह अगर वहाँ पे है षष्ठ स्थान में, तो जो लोग उससे दुश्मनी लेते हैं या उस स्थान की वजह से अगर उन्हें कोई रोग होते हैं या उस स्थान की वजह से अगर उन्हें कोई कर्जा होता है तो वहाँ जो ग्रह है पाप ग्रह वो प्रतीकात्मक रूप से सामने आता है। अर्थात जो तकलीफ देने वाले हैं उन्हीं का विरोध करता है। अगर उसके साथ कोई दुश्मनी ले रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो वह षष्ठ स्थान में बैठकर और उसका प्रतीकात्मक रूप उस जातक में हमें देखने को मिलता है। जैसे रोग का स्वामी है और 8 के लिए जैसे मृत्यु का कारक माना जाता है, जनरल बात है। तृतीय स्थान में जैसे है तो भाई पराक्रम है, एक सूत्रों के हिसाब से हम देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में कई कुंडलियों में देखा गया है कि 3, 6, 8, 12 में अगर मान लो शनि विराजमान है, 6 भाव में अगर शनि है जो कि कर्म के स्वामी है, तो ऐसा जातक अपनी प्रकृति खराब होते हुए भी कार्य करते ही रहता है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से वो कार्य करता है। उसे पता है कि षष्ठ स्थान के स्वामी उसको पीड़ा दे रहे हैं या उसकी परीक्षा ले रहे हैं, उसकी तकलीफ दे रहे हैं, रोग आया हुआ है, लेकिन वही शनि उसमें इतनी ऊर्जा भर देते हैं कार्य करने के लिए कि तबीयत खराब होते हुए भी वह कार्य करते रहता है।
और सकारात्मक कार्य करता है बगैर किसी की परवाह किए। तो इसी तरह 8वें स्थान के बारे में भी हम कह सकते हैं और देखा भी गया है। जैसे 8वें स्थान में अगर गुरु है तो 8वें स्थान में गुरु की जो दृष्टि जा रही है तो सीधी उनकी 180 डिग्री पे जो द्वितीय स्थान पर दृष्टि जाती है। और ऐसे जातक को देखा गया है कि किसी भी तरह से उसके पास धन आ जाता है, उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती। चाहे कोई उसको गिफ्ट के रूप में देगा, चाहे कोई उसको उसकी कमाई से उसको मिलेगा या उसके परिवार से मिलेगा या कोई मित्र मंडली से मिलेगा, कहीं ना कहीं से उसको धन की व्यवस्था हो जाती है। मतलब गुरु की दृष्टि द्वितीय स्थान पर होने की वजह से, क्योंकि गुरु द्वितीय स्थान के भी कारक माने जाते हैं, तो उनकी दृष्टि वहाँ जा रही है तो उस जातक को धन देते ही देते हैं, कहीं से भी दे। इसी तरह अगर 12वें स्थान में ग्रह है तो 12वें स्थान की दृष्टि भी 6ठ स्थान पे जाती है सीधी। तो ऐसे में अगर वो, क्योंकि 12वें स्थान के बारे में जनरल बात कही जाती है कि भाई व्यय स्थान के स्वामी हैं, व्यय होगा, कष्ट का व्यय, पैसे का व्यय, समय का व्यय, हर चीज का व्यय। लेकिन उनकी दृष्टि जो 6ठ स्थान पे जा रही है तो 6ठ स्थान भी रोग पीड़ा का कारक है, 6ठ स्थान कर्जा का भी कारक है। लेकिन 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह है जो कि मान लो अशुभ ग्रह है तो वो 6ठ स्थान पे दृष्टि डालकर उसके कर्ज को प्रतीकात्मक रूप से कर्जा फेडने में या कर्जा उतारने में मदद करते हैं। क्योंकि व्यय है, व्यय तो होगा ही, लेकिन व्यय कहाँ होगा, तो कर्जा उतारने में। इस तरह से जब हम देखते हैं कि ये 3, 6, 8, 12 के स्वामियों को या उस स्थानों को अगर खराब कहा गया है तो उनके कुछ अच्छे पहलू भी हैं। हमेशा हर भाव खराब ही नहीं होता, उसमें अच्छाई भी होती है, क्योंकि कुंडली के 12 ही भाव अच्छा भी है बुरा भी है। अगर मान लो लग्न स्थान के स्वामी तृतीय स्थान में आ जाते हैं तो तृतीय स्थान वैसे ही पराक्रम का स्थान है, भले ही वो तीसरा स्थान है, लेकिन वो हो सकता है उसके पराक्रम को पूर्णतः यश ना मिले क्योंकि तृतीय स्थान में है, लेकिन फिर भी वो पराक्रम करना कम नहीं करता और कालांतर में उसके पराक्रम का उसको फल मिलता ही मिलता है। तो आज हम एक ऐसे योग के बारे में भी बात करेंगे जैसे परिवर्तन योग होते हैं। तो परिवर्तन योग अच्छे भी होते हैं, परिवर्तन योग बुरे भी होते हैं। एक योग होता है दैन्य योग और एक योग होता है खल योग। अब नाम से ही पता चल रहा है दोनों योग अच्छे तो योग नहीं कह सकते हम इनको। और जब दैन्य योग बनता है उसका प्रभाव जातक पर कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम देखने वाले हैं 2 योग, दैन्य योग और खल योग। अब यह योग बनते कैसे हैं, तो दैन्य योग कैसे बनता है, कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें घर को त्रिक भाव कहते हैं। अगर त्रिक भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से घर बदलते हैं तो इसको दैन्य योग कहते हैं। इसका प्रभाव जातक पर कैसे होता है, दैन्य योग में जन्म लेने वाले लोग मूर्ख होते हैं, अर्थात बुद्धिमान नहीं होते। वे दूसरों का अपमान करते हैं बगैर सोचे समझे और उनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। उनका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं होता, बगैर सोचे समझे वो कैसा भी व्यवहार कर लेते हैं। अपने विरोधियों या शत्रुओं के हाथों कई बार वो पीड़ित भी होते देखे गए हैं। इनका दिमाग थोड़ा अस्थिर होता है, मतलब इनके विचारों में स्थिरता नहीं होती और इनके कार्य स्वयं ही अपने कार्यों में ये बाधक बन जाते हैं। अब खलयोग कैसे बनता है, केंद्र
या त्रिकोण का स्वामी अगर तीसरे अथवा एकादश भाव के स्वामी से आपस में घर बदलते हैं तो इसे खल योग कहते हैं। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली में तीसरे घर के स्वामी बुध प्रथम भाव में विराजमान हो जाए और प्रथम भाव के स्वामी मंगल तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो इसे खल योग कहेंगे। खल का अर्थ ही होता है दुष्ट। तो खल योग के साथ जन्म लेने वाले लोग जो होते हैं उनका आचरण, वाणी, व्यवहार अच्छा बुरा दोनों होता है। वो समय के अनुसार अपने आचरण, वाणी और व्यवहार को बदल देते हैं। इस योग में सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों का अनुभव देखा गया है। वैसे तो दैन्य योग और खल योग दोनों ही योग सौभाग्य और समृद्धि दोनों को प्रभावित करते हैं। वे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन योगों के घटित होने की स्थिति में बुरे भाव पनपते हैं क्योंकि उनके स्वामी अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन ये अशुभ योग बुरे भाव के स्वामी जिस शुभ भाव में रहते हैं उसके लिए भी हानिकारक साबित होते हैं। देखा गया है कि दैन्य योग खल योग से भी खराब होता है। क्रम परिवर्तन से जैसे 12वें का स्वामी 6वें और 8वें स्वामियों के साथ परस्पर राशि बदले तो दैन्य योग का कारण बनता है। 8वें का स्वामी 6ठे और 12वें स्वामियों के साथ भी दैन्य योग का कारण बनाते हैं। राशियों के परस्पर परिवर्तन योग में शामिल ग्रह यानी कि एक दूसरे के घर में रहने से शुभ और अशुभ योगों का जो निर्माण होता है, तो अनुकूल भावों के स्वामियों के साथ अर्थात दूसरे केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर 11वें भाव के स्वामियों के बीच दृष्टि संबंध से या पारस्परिक राशि संबंध से अगर परिवर्तन होता है तो इसमें 28 तरह के शुभ योग बन जाते हैं जिन्हें महायोग कहा जाता है। अब ऐसे महायोग में जिसका जन्म होता है वह सबसे भाग्यशाली और धनवान माना जाता है। जैसे द्वितीय स्थान का स्वामी अगर नवम स्थान के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करता है तो इसे धनवान योग माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं अलग प्रभाव भी देखने को मिलता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसा परिवर्तन योग होने के बाद भी उस जातक को धन तो मिलता है, धन की कभी उसे कमी नहीं होती, परंतु फिर भी जैसे ऊपर जैसे कहा गया कि भाग्यशाली, तो वो भाग्यशाली कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। मतलब उसको, उस जातक को ऐसा नहीं लगता कि वो भाग्यशाली है। और कई बातों में दिखता भी है कि धन तो है परंतु भाग्यशाली नहीं नजर आता। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि षष्ठ स्थान के स्वामी 8वें और 12वें भाव के स्वामियों के बीच में जब कोई सांकेतिक परस्पर दृष्टि संबंध या राशि संबंध हो जाते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। हालांकि इसे विपरीत राजयोग का भी कारण बताया गया है। अब कई बार यहाँ ये भी देखा गया है कि ये दृष्टि युति के माध्यम से भी अन्य स्वामियों से के साथ अगर जुड़े हुए ना हो, जैसे राजयोग बन रहा है लेकिन ऐसे में अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो यह राजयोग प्रभावहीन हो जाता है। खल के बारे में एक और विशेष बात बताना है। अगर सामने वाले से उसका मतलब है तो उसकी वाणी अच्छी हो जाएगी। अगर सामने वाले से उसको कुछ काम निकलवाना है तो उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, आचरण अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही काम निकल जाएगा उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी वाणी में कटुता आ जाएगी, उसके वाणी में एक सूखापन आ जाएगा, व्यवहार बदल जाता है, आचरण उसका ऐसे हो जाता है जी
ठीक है, बात करी तो करी वरना नहीं करी। और इसमें सौभाग्य दुर्भाग्य या अच्छा बुरा दोनों तरह के अनुभव आते हैं। दैन्य योग और खल योग सौभाग्य और समृद्धि को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही योग खराब ही हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाना या लोगों को तकलीफ देना, इन योगों में अधिकतर ऐसी बातें घटित होती हैं। दोनों ही योग खराब ही हैं। लोगों को नुकसान पहुंचाना या लोगों को तकलीफ देना, इन योगों में अधिकतर ऐसी बातें घटित होती हैं। और ऐसे स्वामी, मतलब जिसकी वजह से अभी हम बताएंगे कि किसकी वजह से ऐसे योग बनते हैं। अब अशुभ योग के जो भावों के जो स्वामी होते हैं, जैसे ये अशुभ योग या अशुभ बुरे भावों के जो स्वामी हैं, जिस शुभ भाव में रहते हैं उनके लिए वो हानिकारक साबित हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो दैन्य योग खल योग से भी खराब माना गया है। अब परिवर्तन कैसे होता है? 12वें भाव का स्वामी अगर 6वें भाव में और 8वें भाव के स्वामियों के साथ अगर परस्पर आदान प्रदान करके, जैसे परस्पर राशि परिवर्तन हो, तो दैन्य योग का कारण बन जाता है। 8वें भाव का स्वामी अगर 6वें भाव में या 12वें भाव के स्वामी के साथ दैन्य योग का कारण बन जाता है। वैसे ही जो स्वामी दैन्य योग का कारण बनता है वो 8वें और 12वें भाव के स्वामियों के साथ 6वें के साथ दैन्य योग बना लेता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा असमंजस वाला है, या थोड़ा समझने में मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन जब हम कुंडली को गौर से देखते हैं, कुंडली के भावों को, ग्रहों को गहराई से देखते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई इसके जीवन में ये दैन्य योग की वजह से ऐसी परेशानी आ रही है। राशियों के परस्पर जो आदान प्रदान या परिवर्तन योग होता है, जैसे एक दूसरे के घर में रहने से शुभ अशुभ योगों का निर्माण होता है। और अनुकूल भावों के स्वामी, जैसे दूसरे केंद्र त्रिकोण या 11वें भाव के स्वामियों के बीच जब सांकेतिक आदान प्रदान अर्थात परिवर्तन योग बनता है, तो उसको अच्छा योग माना जाता है, जैसे महायोग के रूप में मानते हैं उसको। क्योंकि केंद्र के स्वामी अगर एक दूसरे के परिवर्तन योग करते हैं, जैसे प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश पंचम के साथ परिवर्तन योग करते हैं, या लग्नेश भाग्येश के साथ परिवर्तन योग करते हैं, या धनेश भाग्येश के साथ परिवर्तन योग करते हैं, तो इनका परिवर्तन योग शुभ योग माना जाता है। महायोग भी कह सकते हैं इसको। ऐसे लोग धनवान और भाग्यशाली होते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं इस बात में कहना चाहूँगी कि कुंडली तो बता रही है कि ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, परंतु देखने में ऐसा आया है कि ऐसे शुभ योग होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने आप को भाग्यहीन होना अपने आप को लगता है कि मेरे कुंडली में सब कुछ अच्छा है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी ये है कि अगर दूसरे के साथ अगर भाग्येश का परिवर्तन योग है तो उसे भाग्यशाली और धनवान माना जाता है। हाँ, इसी का अगर मान लो तीसरे के साथ परिवर्तन हो जाए तो वह खल योग का जन्म हो जाता है। त्रिक भाव के रूप में अगर हम देते हैं तो आपस में और अन्य सभी योगों को हम देखते हैं तो अशुभ दैन्य योग या खल योग ये जीवन में क्लेश निर्माण करने वाले योग होते हैं।
और इनका अलग अलग प्रभाव देखा गया है। कई बार ये भी देखा गया है कि विपरीत योग बन जाता है। जैसे गोचर में अगर इस तरह का योग मान लो बन गया है, लेकिन आपकी कुंडली में नहीं है ऐसा योग, तो गोचर की वजह से भी आपको ऐसे योगों का प्रभाव झेलना पड़ता है और आपको ऐसे योग भोगने पड़ते हैं। तो दैन्य योग या खल योग ये भी एक परिवर्तन योग का ही एक प्रकार है। कहने को बहुत कुछ है अभी, लेकिन समय अधिक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए, कमेंट्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।